देखिए, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का जो 5वां टेस्ट संपन्न हुआ है, इसमें आज का टॉपिक था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और यह विशेषकर भारत के संदर्भ में। कुल 50 प्रश्न इसमें थे और इस आज के सेशन में हम इन 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या पहला लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखित पुस्तक असबाब बगावते हिंद, पुस्तक का क्या नाम है? असबाब बगावते हिंद। इसके लेखक कौन है? वीर सावरकर, सर सैयद अहमद खान, सुरेंद्र नाथ सेन या मौलाना आजाद। तो बताइएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या दूसरा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया, बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला, मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे और मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। तो चारों में से एक विकल्प यहाँ पे असत्य है, वो कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। कौन सी? 34वीं, न कि 19वीं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया, सही कथन है। बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला और मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार है, ये कथन भी ठीक है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या तीसरा, किसने 1857 के समर को यानी स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया? आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, एस.एस. सेन या नरेश मेहता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताने वाला विद्वान कौन था? तो ये था वी.डी. सावरकर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक का क्या नाम है? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्र समर। इसमें इसे स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। पुस्तक का नाम ध्यान में रखिएगा, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत का स्वतंत्र समर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा नहीं है? यानी हमें असत्य का चुनाव करना है। ऑप्शन पहला है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। 29 मई 1857 को बैरकपुर छावनी की घटना हुई। तो चारों में से एक विकल्प असत्य, उसका चयन कीजिएगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसमें 4, 29 मई 1857 को बैरकपुर छावनी की घटना हुई। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये दिनांक इसमें गलत है। 29 मई नहीं, ये 29 मार्च की घटना है। कब की है? 29 मार्च को बैरकपुर छावनी की घटना हुई थी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दी गई, ये कथन ठीक है। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई, ये भी ठीक है। और 18 जून 1858 को ये रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, ये कथन भी ठीक है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में जो घटना हुई थी, वहाँ पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान है मंगल पांडे, उन्होंने
लेफ्टिनेंट बाग और हडसन की हत्या की थी। किसकी? लेफ्टिनेंट बाग और जो हडसन जो अधिकारी थे, इनकी इन्होंने हत्या की थी। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 5वां, किस अंग्रेज अधिकारी ने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाई? कहां पर? इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को कुचलने में या निपटाने में अहम भूमिका ये निभाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल रेनाल्ड, कैंपबेल, कर्नल नील या अर्नल्ड रसेल? तो ये विद्वान कौन थे? कर्नल नील। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नल नील। प्रश्न संख्या 6, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक यानी नजर भेंट की गई? फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न आया हुआ है। सामोद के रावल शिव सिंह, आउवा के रावल राजा कुशाल सिंह, कोटा के लाला जयदयाल, करौली के पठान मेहराब खान? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन पहला ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सामोद के रावल शिव सिंह। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 7 नंबर, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह आरंभ हुआ, कब हुआ? 12 मई, 4 जून, 15 जून या 18 जून? बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 4 जून 1857 को। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 जून। प्रश्न संख्या 8वां देखिएगा, किन का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या बहादुर शाह? किन का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये था तात्या टोपे। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, तात्या टोपे। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व किसने प्रदान किया? मौलवी अहमदुल्ला, मनीराम दत्त, खान बहादुर या कुंवर सिंह? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को या इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला। किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में, कहां पर है? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 10वां, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान झांसी, कालपी, ग्वालियर या वाराणसी? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? वाराणसी। ऑप्शन नंबर 4, वाराणसी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, किसने कहा? सुरेंद्रनाथ सेन, ताराचंद, रमेश चंद्र मजूमदार या अशोक मेहता? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, ये बात किसने कही? सुरेंद्रनाथ सेन। ऑप्शन नंबर 1, किसने कही? सुरेंद्रनाथ सेन। प्रश्न संख्या 12 नंबर, कानपुर में 1857 के विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी थे? निकलसन, हडसन, कैंपबेल, हेवलॉक, विलियम टेलर, विंसेंट आयर, जनरल रेनाल्ड? कानपुर में, कहां पर है? कानपुर जो स्थान है वहां पर 1857 का जो विद्रोह है इसको कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन से थे? तो कौन थे? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैंपबेल व हेवलॉक। कौन थे? कैंपबेल व हेवलॉक। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिएगा, 13वां प्रश्न हमारे सामने, असम में 1857 के विद्रोह के समय वहां के दीवान कौन थे? असम में
1857 के विद्रोह के समय वहां के दीवान राजकुमार सुरेंद्र शाही, मनीराम दत्त, कदपेश्वर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला? मनीराम दत्त। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मनीराम दत्त। प्रश्न संख्या 14 नंबर, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? बहादुर शाह, नाना साहब, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। किसके? नाना साहब के। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, 1857 के संघर्ष में भारतीय रियासतों के राजाओं को तूफानों को रोकने में बाघ की तरह किसने बताया? लॉर्ड कैनिंग, बेंजामिन डिजरेली, डॉक्टर ताराचंद या अर्नल्ड रसेल? 1857 के संघर्ष में भारतीय रियासतों के राजाओं को तूफानों को रोकने में बाघ की तरह किसने बताया? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1। किसने बताया? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है अगला सवाल नंबर 16, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा। यहाँ पे किस क्रम में विद्रोह फैला है उसको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, 1 2 3 4, 2 4 1 3, 3 2 1 4 या 4 2 3 1। तो बताइएगा। तो देखिएगा, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857। कब? 10 मई 1857। बरेली में 3-4 मई 1857 और झांसी में 4 जून 1857। ये यहाँ पे मई नहीं है, जून है, 3-4 जून। और कोटा में लगभग 15 अक्टूबर के लगभग ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो क्रम में ये जो दिया हुआ वही होगा, 1 2 3 4। उत्तर नंबर 1। मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा। मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। मेरठ में 10 मई 1857, बरेली में 3-4 जून 1857, झांसी में 4 जून और कोटा में 15 अक्टूबर के लगभग। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बिहार के जगदीशपुर या आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या अहमदुल्ला? बिहार के जगदीशपुर या आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर 3। किसने किया? कुंवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 18 नंबर, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर के अनुसार 1857 का विद्रोह था सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, जन विद्रोह या राष्ट्रीय विद्रोह? जेम्स आउट्रम और टेलर के अनुसार 1857 का विद्रोह कैसा था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुस्लिम षड्यंत्र। टेलर के आउट होने पर क्या हुआ था? षड्यंत्र हुआ था। तो उत्तर मुस्लिम षड्यंत्र। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास किसने लिखा? 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है इसका सरकारी इतिहास किसने लिखा? S.N. सेन, डॉक्टर ताराचंद, R.C. मजूमदार या सर सैयद अहमद खां? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा S.N. सेन। S.N. जो सेन है, इन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास लिखा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार इनको माना जाता है। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार S.N. सेन। और डॉक्टर ताराचंद कौन थे? ये थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे ये डॉक्टर ताराचंद। उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20। 1857 की क्रांति पर एस.एन. सेन द्वारा लिखी गई सरकारी इतिहास की प्रस्तावना लिखी थी। 1857 की क्रांति पर एस.एन. सेन द्वारा लिखा गया जो सरकारी इतिहास था, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी? सर सैयद अहमद खां, डॉक्टर ताराचंद, मौलाना आजाद या आर.सी. मजूमदार? तो ये कौन थे? मौलाना आजाद। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मौलाना आजाद। प्रश्न संख्या 21 नंबर। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? निकलसन, हडसन, कैपबेल, हेवलॉक, टेलर, विंसेंट आयर या कर्नल नील? तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली में हडसन की हड्डियां निकल गई थी। दिल्ली में हडसन की हड्डियां निकल गई थी। उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 22। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था किसको? मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह या राजकुमार सुरेंद्र शाही को? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर 2 का सही उत्तर खान बहादुर खां। खान बहादुर खां। रोहेलखंड में खान बहादुर खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कहां पर? रोहेलखंड में। और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। किसको? खान बहादुर खान को। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 23। यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो वे यानी अंग्रेज शीघ्र ही समाप्त हो जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में यह कथन किसने कहा? मेलिसन, लॉर्ड कैनिंग, W.S. रसेल या जॉन ब्रूस? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, W.S. रसेल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24। बहादुर शाह बहादुर शाह द्वितीय ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट सर हडसन के समक्ष समर्पण कब किया था? 21 सितंबर 1857, 21 मई 1857, 21 अक्टूबर 1857 या 4 जून 1857? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 21 जून 1857 को बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने हुमायूं के मकबरे में, कहां पर? हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट सर हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया था। 21 सितंबर 1857। प्रश्न संख्या 25 नंबर। 1857 के संघर्ष में लेफ्टिनेंट विलोबी ने सर्वप्रथम किस स्थान पर क्रांतिकारियों का प्रतिरोध किया? मेरठ, दिल्ली, अवध, कानपुर? लेफ्टिनेंट विलोबी ने किस स्थान पर क्रांतिकारियों का प्रतिरोध किया? तो किस स्थान पर किया? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली में। क्रांतिकारियों ने 12 मई को जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया, क्रांतिकारियों ने जब ये 12 मई को जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को क्रांतिकारी ने नेतृत्व स्वीकार करने को दिया, तो उसे भारत का सम्राट घोषित किया गया। उस समय लेफ्टिनेंट विलोबी ने क्रांतिकारियों का कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन पराजित हुआ और भाग निकला। क्रांतिकारियों ने 12 मई को जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने नेतृत्व स्वीकार करने को दिया, तो भारत का उन्हें सम्राट घोषित किया। और उस समय जो विलोबी है
ये क्रांतिकारियों का प्रतिरोध करने लगा और पराजित होकर वहां से भाग निकला। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26 नंबर, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। स्थान और विद्रोहकर्ता: जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, ग्वालियर बेगम हजरत महल। असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, ग्वालियर बेगम हजरत महल। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्वालियर में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह सही है, बरेली की खान, बरेली में खान बहादुर खान ठीक है, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ठीक है, और ग्वालियर में तात्या टोपे होगा। ग्वालियर में तात्या टोपे। बेगम हजरत महल ने कहां पे नेतृत्व किया? लखनऊ में। लखनऊ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27 से 1857 के संघर्ष में क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857 या 15 मई 1857। क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब अधिकार किया? 12 मई 1857। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 28, लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। किसका कथन है? वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन या अशोक मेहता। ये जो कथन है ये किसका है? वी.डी. सावरकर का। ऑप्शन नंबर 1, वी.डी. सावरकर। प्रश्न संख्या 29, दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक कौन था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रंगा बापूजी गुप्ते या कुशाल सिंह। दक्षिण भारत में इस संग्राम को गति देने वाला नायक रंगा बापूजी गुप्ते। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रंगा बापूजी गुप्ते। प्रश्न संख्या 30 नंबर, कानपुर में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत किसने की? नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बख्त खान। तो कानपुर में कौन थे? नाना साहब। ऑप्शन नंबर 1, नाना साहब। बेगम हजरत महल ने कहां विद्रोह किया? लखनऊ में। कुंवर सिंह जगदीशपुर या आरा और बख्त खान दिल्ली। इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर 1। कानपुर में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे कौन? नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंत भी कहा जाता है। इनके नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई और जिनमें उनकी सहायता किसने की? तात्या टोपे ने। प्रश्न संख्या 31 नंबर देखिएगा। 31वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति की पूर्व नियोजित योजना के कर्णधार मुख्य रूप से कौन थे? नाना साहब, बाला साहब, वकील अजीमुल्ला या उपरोक्त सभी। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32 नंबर, रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, सुरेंद्र शाही, खान बहादुर खान या बेगम हजरत महल। रुहेलखंड में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर 3, किसने किया? खान बहादुर खान। बरेली या यूं कहे रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। प्रश्न संख्या 33, किसने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? आर.सी. मजूमदार,
वी.डी. सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर 2, वी.डी. सावरकर। अगला सवाल है 34 नंबर। यह चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1857 ईस्वी में अवध के लिए यह किसने कहा? और फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया है। यह चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, अवध के संबंध में यह किसने कहा? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी या वेलेजली। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 35 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापूजी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अजीमुल्ला ने फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल परी के नाम से जानी जाती है और नाना साहब अपने अंतिम समय में नेपाल चले गए थे। बताइए एक कथन यहाँ पे असंगत कौन सा है? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, बेगम हजरत महल परी के नाम से जानी जाती है। यह कथन यहाँ पे गलत है। तो इसमें देखिएगा, बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महक परी। महल परी के नाम से रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई। और महक परी बेगम हजरत महल को कहा जाता है। तो उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36 नंबर। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर सत्या राय या डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर 1, अशोक मेहता। प्रश्न संख्या 37। किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास बताया? मॉलिसन, जॉन लॉरेंस, बेंजामिन डिजरेली या लॉर्ड कैनिंग। मॉलिसन। ऑप्शन नंबर 1, किसने? मॉलिसन। प्रश्न संख्या 38 नंबर। निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। यंग इंडिया में किसने लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी? तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 3, लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 39। 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर या कानपुर। तो 10 मई 1857 को इस संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 40 नंबर देखिए। 40वां प्रश्न है, रुहेलखंड में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अहमदुल्ला, सदरुद्दीन, कुंवर सिंह या चिंताभूति। रुहेलखंड में अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर 1, अहमदुल्ला ने। चिंताभूति इन्होंने दक्षिण भारत में गोलकुंडा में, कहां पर है? गोलकुंडा में इन्होंने विद्रोह किया था। कि इन्होंने? चिंताभूति ने। और जो कुंवर सिंह है, ये विद्वान, इन्होंने कहां पे विद्रोह किया? कुंवर सिंह ने इन्होंने किया जगदीशपुर में। कहां पर? जगदीशपुर में। जगदीशपुर। और अहमदुल्ला रुहेलखंड।
प्रश्न संख्या 41। 1857 की क्रांति को पूर्व योजना के अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था? 31 मई 1857, 10 मई 1857, 31 जनवरी 1857 या 10 जून 1857। पूर्व योजना के अनुसार किस समय में इस क्रांति को शुरू होना था? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 31 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होनी थी, लेकिन शुरू कब हो गई? 10 मई 1857 को ही। प्रश्न संख्या 42। 1857 की क्रांति के दौरान किसने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया? अजीमुल्ला खां, बख्त खान, कुंवर सिंह या चिंता भूती। इस विद्रोह के दौरान किसने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया? तो ये कौन थे? अजीमुल्ला। ऑप्शन नंबर 1 अजीमुल्ला। प्रश्न संख्या 43। रॉबर्ट जॉन लॉरेंस और शिले के अनुसार 1857 का विद्रोह था सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, जन विद्रोह या राष्ट्रीय विद्रोह? रॉबर्ट जॉन लॉरेंस और शिले के अनुसार यह विद्रोह कैसा था? सैनिक विद्रोह। ऑप्शन नंबर 1 सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न आया हुआ है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 4 कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत में कौन सा विकल्प असंगत है? राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रेली, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध टी.आर. होम्स, मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउट्रम, सैनिक विद्रोह जॉन लॉरेंस व शिले। एक विकल्प असंगत है, उसका चुनाव करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा इस संग्राम को? बेंजामिन डिज़रेली, ये कथन ठीक है। मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउट्रम ने। सैनिक विद्रोह किसने कहा? जॉन लॉरेंस व शिले ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध इसको किसने कहा था? ये कहा था एल ई रिज ने। किसने? एल ई रिज नामक एक विद्वान थे, इन्होंने इस संग्राम को ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध का। टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता व बर्बरता का युद्ध कहा। सभ्यता व बर्बरता का युद्ध कहा किसने? टी.आर. होम्स ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शाही अखबार नवीस कौन था? बख्त खान, शेख रजब अली, चुन्नीलाल या मिर्जा गालिब? तो ये कौन था? चुन्नीलाल। ऑप्शन नंबर 3 चुन्नीलाल। प्रश्न संख्या 47। 1857 की क्रांति के दौरान कौन प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार भारत में उपस्थित था? अर्नाल्ड रसेल, जीवी मेल्सन, जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट या जेम्स आउट्रम? तो ये विदेशी पत्रकार कौन था जो भारत में उपस्थित था? अर्नाल्ड रसेल। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एस.एन. सेन, डॉक्टर ताराचंद, सर सैयद अहमद खान या आर.सी. मजूमदार? भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या 49। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल झांसी,
कालपी, ग्वालियर, वाराणसी। समाधि स्थल तो ये है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर 3। और वाराणसी क्या है? जन्म स्थान। जन्म स्थान वाराणसी, समाधि स्थल ग्वालियर। प्रश्न संख्या 50 नंबर। आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है 50वां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खान, नाना साहब, शेख रजब अली और जीवन बख्त। साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने किसे दिया था? तो ये खिताब दिया था बख्त खान को, ऑप्शन नंबर 1 बख्त खान। तो ये कुल 50 प्रश्न थे आज के टेस्ट में। अगला टेस्ट भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर होगा, ये पार्ट नंबर 2 होगा।